हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो हैं कि किसकी तैयारी करें। वैकेंसी तो आई नहीं है अभी तक। क्या हम सीईटी करें या फिर आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट की करें, संगणक की करें या फिर जेवीनियर की करें, एसओ की करें या एफसीआई अकाउंटेंट की करें। जबकि बहुत सारे जो राजस्थान की तैयारी करने वाले हैं, उनका जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि किसकी तैयारी करें। वैकेंसी तो आई ही नहीं, है ना। तो अब सबका कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन के अंदर तैयारी नहीं होती। तो मैं आप सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि पहला जो क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है कि सर जो है कैलेंडर तो जारी हो चुका है, उसमें तो संगणक था नहीं। या फिर देखिए, जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें आरएसएस भी अकाउंटेंट दिया था, है ना, दिया था। सितंबर के अंदर एग्ज़ाम होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस एग्ज़ाम्स को लेट करने के लिए सीईटी ला दिया। अब मेन तो मोटो यही है, अभी तक सीईटी की बात करें ना तो इसका सिलेबस डिसाइड हुआ है, ना ही इसकी डेट, ना ही विज्ञप्ति कुछ आई हुई है। सीईटी बेसिकली देखिए, सेंटर में भी आपका अभी तक लागू नहीं हुआ है। सीजीएल की 20,000 की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अभी तक सीईटी का कोई अता पता नहीं है। तो राजस्थान की सीईटी की मैं बात करूँ तो इन्होंने सिर्फ एक, मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लेट डिले करने के लिए, अगर मान लीजिए कि अभी भी सीईटी होता है, मान लीजिए कि सीईटी होता है, तो आपके सारे एग्ज़ाम्स जो है जून से जुलाई के बीच चले जाएंगे, है ना। और यही मेन मोटो है, क्योंकि आपका जून जुलाई के अंदर अगर एग्ज़ाम करवाते हैं तो इनको पता है इलेक्शन आसपास ही है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जब आपको पता है 2018 के अंदर भी आपको याद होगा, आईए की और प्लस संगणक की आई थी, एलडीसी की आई थी, बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ आ गई थी। तो डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि किसकी तैयारी हमें करनी है। अब दूसरी बात कि कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वैकेंसी का वेट थोड़ी ना करोगे। आप ये सोचिए कि वैकेंसी की बात तो सभी कर लेंगे। अब मैं, मान लीजिए कि जूनियर अकाउंटेंट की आप तैयारी करने वाले हो, मैंने कहा कि आरएसएस भी जूनियर अकाउंटेंट आप लोग तैयारी करने वाले हो, तो एक बात बताओ कि अगर सीईटी होता है, सीईटी के अंदर ये नहीं भी आती, ठीक है, नहीं आती, तो फिर क्या आप लोगों को राजस्थान जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा? राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, आपको जो है मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। ये चार चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ सीईटी के अंदर ये टॉपिक शामिल होंगे, कन्फर्मली शामिल होंगे अगर सीईटी होता भी। अगर ये मानो कि आप लोग जूनियर अकाउंटेंट की भी तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप सीईटी नहीं दोगे क्यों? क्योंकि आपको और बाकी एग्जाम्स में अगर घुसना है तो सीईटी तो देना ही पड़ेगा। जैसे एलडीसी जैसे बड़े एग्जाम आने वाले हैं, उनमें क्या आप छोड़ दोगे? और फिर सीईटी की वैधता भी काफ़ी होने वाली है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम तो देना ही है, अटैम्प्ट तो आप लोग लगाओगे ही। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट की जब वैकेंसी आएगी, आपको ये चार टॉपिक पढ़ने हैं, सीईटी के अंदर भी ये चार टॉपिक पढ़ने हैं। और इसको, इसमें से हिंदी इंग्लिश छोड़ दें तो ये टॉपिक्स आपको संगणक में भी पढ़ने हैं, ठीक है। और ये चार टॉपिक अगर मैं साथ में शामिल करूँ तो आपको ये जेवीएनएल के अंदर भी पढ़ने हैं। मुझे ऐसा एग्जाम बताओ जिसमें ये नहीं पढ़ने आपको। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अब वैकेंसी आए या ना आए, क्योंकि ये चीज़ें तो आपकी एक दिन में तो तैयार होने वाली नहीं है। अब एक स्टूडेंट ने सुबह जो है कमेंट किया कि एक साल क्लर्क के लिए तो नहीं निकाल सकते। जब आप क्लर्क का एग्ज़ाम निकाल लोगे तब ये बात कहना, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम निकालने के लिए भी आपको एक साल से ज़्यादा की मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और मैं अगर जूनियर अकाउंटेंट की बात करूँ, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर क्या पढ़ना आपको? अकाउंट, ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के बाद आप ये कह सकते हो कि बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये चार टॉपिक्स है। ये आपके किस किस में लगते हैं? एफसीआई के अंदर भी यही है, आपके जेवीनल के अंदर भी यही है। अगर बात करें आरएसएसबी जूनियर अकाउंटेंट की, तो इसमें भी यही है। अगर मैं एक एक टॉपिक इसमें से ले लूँ और साथ में स्टैटिस्टिक्स जोड़ दूँ, तो ये टॉपिक्स आपके किस में? संगणक में। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान जी के तो आप पढ़ ही रहे हो, और राजस्थान जी की आपको पता है, लगता जरूर है ना भाई, नाम मात्र का लगे या फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, आपको राजस्थान पढ़ना तो होता ही है। अब अगर आप चाहें तो वैकेंसी की वेट कर सकते हैं, चाहें आप जो है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा कुछ बदला नहीं होता। आपको पता है, या तो एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना होगा और या एक दो सब्जेक्ट आपको और पढ़ने होंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा।
लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि सीईटी के अंदर नहीं आती वैकेंसी, तो आप लोगों को सीईटी का जो पैटर्न है उसको फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। अगर सीईटी के बाद आती है तो आपको सीधा सेकंड पेपर देना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप सीईटी नहीं आता तो भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और सीईटी आता है तो भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों सूरत में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जबकि संगणक में ऐसा है कि आपका सीईटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट है और इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। जैसे आपका, हम ये मान सकते हैं कि बीकॉम है और बीएससी है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है। बीएससी मैथ वाले भी शामिल आ जाते हैं, ठीक है। बीएससी वाले हो गए और बीए इकोनॉमिक्स वाले हो गए। तो इसमें एक स्पेसिफिक वर्ग को लिया गया है, इसलिए इसमें नहीं हो सकता। जेएनएल तो अलग वैकेंसी है, इसके अंदर आपका जो है सीईटी लागू ही नहीं होता, ठीक है। बात करें एसओ की, तो एसओ बड़ा एग्जाम है, ये आरपीएससी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो क्लियरली मैं बोलूं कि आप लोगों को सीईटी करो चाहे ना करो, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब आरएसएसबी की जो वैकेंसी जाएगी वो 2000 के आसपास आएगी, 2000 के आसपास वैकेंसी जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? आप लोग अभी तैयारी नहीं करोगे, वैकेंसी आएगी। वैकेंसी अगर मान लीजिए कि 6 महीने के अंदर भी एग्जाम होता है, क्योंकि जाती हुई गवर्नमेंट आपको एग्जाम दे के जाएगी, ठीक है। अगर 6 महीने के अंदर एग्जाम होता है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? क्लियर ही नहीं हो पाएगा, सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा। जबकि आपको पता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, उसमें 25,000 कैंडिडेट है, उसमें से अगर मैं आधे भी लूँ, 12,500 कैंडिडेट भी लूँ जो आपको आपके साथ कंपटीशन बैठाएंगे, तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पढ़ रहे हैं, वो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। तो आपके पास कहाँ पे है बताइए? आपको दिक्कत तो करेगा ही ना। आप चाहे वेट कीजिए ना वेट कीजिए। संगणक वाले हैं, संगणक वालों में यही है कि आप लोग जो है, आपको क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ में क्या पढ़ना पड़ रहा है? इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। बाकी सारी चीज़ें तो आपको हर एग्जाम में काम आती है ना। तो आप वैकेंसी का वेट कर लीजिए, चाहे आप ना कीजिए, बट आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। यही तो बात है। अगर आप एसओ की बात करोगे तो उसमें से कुछ टॉपिक संगणक के भी लगते हैं। तो आपको मेन मोटो ये है कि आप तैयारी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपने आप को देखो, अपने आप को झूठ बोलकर अपने आप को जो है आप अपने आप को स्मार्ट समझकर ऐसा मत कीजिए कि आप तैयारी नहीं करना चाहते, आप वैकेंसी नहीं आई, अब तैयारी करने का फ़ायदा क्या है? फायदा यही है कि आप एक बात बताओ कि राजस्थान जी के सबको पता होता ना। अब उसके लिए वैकेंसी का थोड़ी ना वेट करना होता है। आप राजस्थान जी के कितना भी पढ़ लो, ठीक है, इसमें वैकेंसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। हर हर एग्जाम में राजस्थान जी के लगेगा, ताकि बाहर बाहर स्टेट वाले जो है आपके नहीं आ पाए। जेवीएनएल के अंदर भी लगने का यही तो कारण था कि जो बाहर वाले स्टूडेंट है अदर स्टेट के, वो इसमें इंटरफेयर ना करें, है ना। तो आप लोगों को ये सोचने वाली बात है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब मैं अकाउंटेंट की सीधी सीधी बात बताता हूँ। देखो, अकाउंटेंट जो है, आप कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हमें मैथ रीजनिंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अकाउंटेंट की मैं सीधी सीधी परिभाषा बता दूँ, कॉमर्स के आपके 3 टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। कोई भी अकाउंटेंट है, दुनिया भर के अकाउंटेंट है, उसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। चाहे आप कभी भी करो, है ना, चाहे आज भी कर लोगे ना, तो भी आपको ये काम आनी ही आने वाली है। आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, आपको ऑडिट आनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्स में बिजनेस पूछ लेता है, ठीक है। और ये 4 टॉपिक हो गए, ये आप लोगों को आने ही चाहिए, ये आपके हर एग्जाम्स में लगेंगे। अब इसके साथ एक चीज़ और हो जाती है कि इसके साथ आपको जो है मैथ तो पूछे ही पूछेगा। ऑलमोस्ट एग्जाम में आप देख लेना, मैथ आपसे पूछेगा, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग भी आपसे पूछ लेता है, लेकिन आपको जो राजस्थान स्टेट एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। सेंटर के एग्जाम्स में पूछता है, लेकिन मैथ आपको हर जगह पूछेगा। कहीं पे भी चले जाना, आपको मैथ पूछेगा। आप इसके बिहाफ पे सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहे आपके धुरंधर कितनी हो, आप कितने भी धुरंधर हो, आपको जनरल आना चाहिए, ठीक है। एफसीआई के अंदर क्या है? एफसीआई के अंदर मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, और क्या है, इंग्लिश है। अगर आप ये प्रीलिम्स क्लियर कर देते हो और आपका अकाउंट अच्छा है, तो आप आराम से जॉब सिक्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आगे जो 120 है उसका अकाउंट है, और जिसकी अकाउंट की अच्छी तैयारी होगी वही मेरिट बना पाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम से आपको कुछ भी नहीं आता। ये चीज़ें हैं, आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब आप ये सोचो कि वैकेंसी का वेट करना है,
या फिर अपने आप को झूठ बोल के आप ऐसे रख सकते हो कि वैकेंसी आई नहीं, वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करोगे। एंड उसके बाद जो है आप बुक्स लेके आओगे, फिर पढ़ोगे, आप रिवीजन कब करोगे, आपको ये समझ में आना चाहिए। आपको पता है 2000, मैंने 3-4 बार बोल दिया कि अगर ये जो जनवरी है और ये जो लास्ट जुलाई है 2023, इसके बाद आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। फिर आप कितना भी वेट कर लेना कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, बट ये क्रूशियल टाइम है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने 2024 के एग्ज़ाम्स को देखते हुए 20,000 प्लस जो है, आपको दिख रहा होगा, सीजीएल के अंदर निकाली है। और बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज निकालनी बाकी है। अब राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर क्या है कि ये खींच रहे हैं, जितना जनवरी तक खींचना चाहते हैं ये बस, क्योंकि इनको पता है कि एक साथ जो है आपको ये 6 महीने के अंदर सब कुछ करके दिखाना है। तो आपको पता है, देखिए आईए की 2700 प्लस की वैकेंसी पड़ी है, ठीक है। वहीं पे संगणक की आपकी लगभग 400, मतलब 550, 549 के आसपास पोस्ट है, लेकिन आप 400 मान के चलिए। हाँ ठीक है। अकाउंटेंट की आपके पास कितनी पोस्ट बची हुई है, आपके पास 2000, मतलब खाली तो 5000 है, लेकिन हम 2000 जो मान रहे हैं कि इतने की वैकेंसी आएगी। प्रोग्रामर की सीट बाकी है। ये सारी सीटें इसलिए बाकी है कि आपको अभी जो है इनको करना है। जबकि आरएसएसबी ने कैलेंडर के अंदर सितंबर का दिखाया था महीना की जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एलडीसी की बाकी है। ये सारी वैकेंसीज कब लाना चाहते हैं, ये लास्ट 6 महीने के अंदर लाना चाहते हैं, इसलिए ये डिले कर रहे हैं और खींच रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप तैयारी करते हो तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी होती है कि आप तैयारी करते हैं या फिर अपने आप को कितना झूठ बोल के आप रख सकते हैं। जिनको पता है कि एलडीसी की वैकेंसी आ गई वो तैयारी के लग गए, जिसको पता है जेविनियल की जो अकाउंटेंट की आएगी वैकेंसी, ठीक है, वो सारी तैयारी के लग गई। जिनको पता होता है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी देखिए, जैसे अगर आप बात कीजिए कि आरएस की जो वैकेंसीज होती है उसको करने वाले तैयारी करते ही रहते हैं, उनको नहीं मतलब कब आएगी वैकेंसी, क्योंकि इनको पता है कि अगर तैयारी होगी तब तो वैकेंसी आने का फ़ायदा है, अगर तैयारी नहीं है तो फिर वैकेंसी आने का क्या फ़ायदा। आपको क्या लगता है जूनियर अकाउंट की जिन्होंने तैयारी कर दी, यानी सिलेबस को 1-2 बार पढ़ लिया और अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपसे आगे हैं, बेसिकली आगे हैं, और आपसे ज़्यादा जो है दावेदार हैं पोस्ट के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उनसे आगे निकल जाओगे, नहीं निकल पाओगे। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक चीज़ ये मानिए कि मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आप जो भी पीडीएफ लोगे हमसे, तो 10 to 15 टाइम्स जो है आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, और यही एक तरीका है। क्यों? क्योंकि आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर इसलिए याद है क्योंकि आपने हजारों बार सुन रखा है इसको, हजारों बार पता है आप लोगों को, तो आपको समझना पड़ेगा। अकाउंट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कुछ चीज़ें होती हैं उनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम्स रिवाइज करके आपको जो है रट्टा मारना पड़ता है। अकाउंटिंग तो ये है कि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि कौन सी एंट्री कहाँ पे आएगी, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैथ आप अंडरस्टैंडिंग मानिए, लेकिन ये ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग आपको जितना रिवीजन हो सकता है उतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आपके हिसाब से कमेंट करके बताइए कि आप किसकी तैयारी करने वाले हो और क्या तैयारी करोगे या नहीं करोगे, वो बताना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप लोग बार बार जो क्वेश्चन पूछते हो, और दूसरी बात, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ऐसा चाहते हैं। मुझसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा काम क्या है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनको तैयारी पे लगे रहना। क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करते हो कि सर वैकेंसी आई नहीं, पहले एक 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 क्लर्क की जॉब के लिए 1 साल थोड़ी ना तैयारी करेंगे, मत कीजिए। किसी ने बोला है क्या? कोई नहीं बोलता सर। गवर्नमेंट ओपन रिक्रूटमेंट निकालती है, लेकिन आपको ये नहीं बोलती कि आप फार्म भरें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप 8 से, मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर 8 से ही ज़्यादा घंटे काम करवाते होंगे, लेकिन मैं 8 आवर्स लिखता हूँ। 8 आवर्स अगर आपसे काम करवाते हैं, ठीक है, और आपको जो जितनी सैलरी देते हैं उतने 8 आवर्स आप पढ़ के और नौकरी लेके देखिए, और फिर कंपेयर कीजिए कि क्लर्क बेटर है या फिर आप और काम करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर होता है, ठीक है, आप कितना डेडिकेट करते हो। वैसे तो आप क्लर्क क्यों, आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि क्लर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल एग्ज़ाम निकालने के लिए क्लर्क भी काफ़ी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का लेवल इतना आता है, ठीक है। तो ये थी आज की बात। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तैयारी करते रहिए, बेशक आपकी वैकेंसीज आएगी। और
देखिए वैकेंसीज आने का मतलब क्या है, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तब वैकेंसी आने का फ़ायदा है, अगर वैकेंसीज आई है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने काफ़ी सारी वैकेंसीज देख ली पीछे, संगणक आपने देखा है, बाकी एग्जाम्स आपने देखे हैं, बट क्या आपका हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम तैयारी करना शुरू करते हो जब सब करते हैं। देखिए उस टाइम तैयारी सब करते हैं, उस टाइम का क्या मतलब ये है कि आप जब तैयारी करना शुरू करते हो उसके साथ ही आपके 10,000 स्टूडेंट आपके साथ तैयारी करना शुरू करते हैं। अब उनमें से कौन आगे निकलता है उसकी बात होती है। जो पहले से आगे है ना, उनसे आप आगे थोड़ी ना निकल सकते हो। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।